जोहार। प्रतिवर्ष आदिवासी हो समाज महासभा में एक वार्षिक अधिवेशन होता है और प्रत्येक 3 साल में एक महाधिवेशन संपन्न होता है। वार्षिक अधिवेशन और महाधिवेशन में ही हो समाज से संबंधित रीति रिवाजों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। इस बार का वार्षिक अधिवेशन 18-19 जनवरी 2025 को मझगांव के घोड़ाबंधा में की जानी है। प्रतिनिधि सभा 3 सत्रों में हो समाज से संबंधित विषयों पर चर्चा करके निर्णय लेगी और एक सत्र खुला सत्र होता है जिसमें आम सभा होती है। नियम के आलोक में इस वर्ष समय पर विषयों को कार्यकारिणी और केंद्रीय समिति में रखा गया और अनुमोदन के बाद समाज के सामने सोशल मीडिया में और पंपलेट के माध्यम से जानकारी के लिए दे दिया जा रहा है। इन विषयों पर समाज के लोगों से यदि कोई और भी सलाह हो तो विभिन्न माध्यमों से ली जा रही है, लेकिन किसी भी विषय पर निर्णय की स्थिति अधिवेशन या महाधिवेशन की ही होती है। तो वार्षिक अधिवेशन के विषयों पर जो सवाल आ रहे हैं उसको मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर नहीं बताकर सिर्फ सवाल कहकर उसका जवाब देने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जवाब जनरलाइज फॉर्म में हो। सवाल यह उठा कि दीकू आदि बंद करने का आदेश महासभा की ओर से किया गया, जिससे दिक्कत हुई। हो समाज में पारंपरिक शादी लड़के के घर में ही होती है, यह निर्णय पहले के अधिवेशनों में ही लिया जा चुका है। महासभा हो समाज के बीच काम करने वाली एक इकाई है जो अपने नियमावली के आलोक में समाज के बीच काम करती है। समाज के लिए गए निर्णय का पालन करने की जिम्मेवारी समाज की होती है, समाज के लोगों की होती है। तकनीकी रूप से हो समाज महासभा किसी को दबाव नहीं दे सकती। हम सभी जानते हैं कि हो समाज को संविधान के तहत आरक्षण की सुविधा है और आरक्षण की सुविधा का उपभोग करने के लिए समाज के लोगों को अपनी आदिम विशिष्टता और भिन्न संस्कृति को बनाए रखने की उम्मीद संविधान और कानून करती है। यदि समाज के लोग अपने आदिम विशिष्टता और भिन्न संस्कृति को बनाए रखने में विफल होते हैं तो आने वाले समय में आरक्षण के दायरे से बाहर भी हो सकते हैं। इस पर केरला हाई कोर्ट का एक विस्तृत फैसला 2004 में ही आया हुआ है। जो परंपरा है उसी को समयानुकूल पालन करने और करवाने की कोशिश महासभा करती है। फैसला व्यक्तिगत स्तर पर छोड़ा जाता है कि आपको समाज में सामुदायिक रूप से साथ रहना है या अलग थलग होकर, यह निर्णय व्यक्ति और परिवारों को खुद लेना है। आदिवासी हो समाज महासभा किसी को आदेश देने की स्थिति में नहीं है। हो समाज महासभा कोई नई परंपरा को अपने अधिवेशन या वार्षिक अधिवेशन या महाधिवेशन में चर्चा नहीं करती, वरन परंपराओं से चली आ रही कस्टम को ही लोगों तक पहुंचाने के लिए इसमें चर्चा परिचर्चा करके और जहां तक हो सके समयानुकूल परिस्थितियों में निर्णय के आलोक में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। हो समाज महासभा की ओर से कोई भी पुजारी न आज तक नामित हुआ और न अभी है। जो लोग भी पूजा कर रहे हैं वे लोग महासभा के नियमावली के अधीन नहीं हैं। समाज में यह बात उठी कि ब्राह्मण या गैर आदिवासी हमारी शादियों में पूजा नहीं करेंगे, तो अपने लोग तो कर सकते हैं। यहीं से हो समाज में कुछ लोग शादी ब्याह की पूजा विधि में शामिल हुए, लेकिन हो समाज महासभा की ओर से ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। तकनीकी रूप से जो भी ग्रह नक्षत्र होता है हो समाज में एरे बोंगा में वह सभी पूजा अनुष्ठान करके समाप्त किया जाता है। एरे बोंगा ही हो समाज में शादी का एक तरह से पूजा पाठ है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को दूसरे समाज के बीच रहने के कारण ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित होने के कारण वे लोग भी ऐसे ब्राह्मण खोजने लगे और समाज के बीच से ही कुछ लोग तैयार हुए और वह काम चलने लगा। अब शादी की बात उठी है तो एक उदाहरण मैं अपना भी दे देता हूँ। अपनी जब शादी हुई थी तो देखा देखी होने के बाद बाला हुआ, राजी खुशी हुई, उसके बाद एरे बोंगा हुआ। शादी में पूजा के नाम पर गांव किनारे में गांव के एक व्यक्ति ने ही, जो कि लड़की पक्ष से जो लोग आ रहे हैं कोई ग्रह नक्षत्र ना हो बोलकर पूजा कर दिए। दूसरा, गांव के देवी देवताओं जैसे देसौली आदि के नाम पर राचा में लाल मुर्गे को पूजा किया गया। शादी के मंडप में सासांग, सुनुम, सिंदूरी और आदिंग हेबेआदर ये 4 प्रक्रियाएं संपन्न की गई और शादी संपन्न हुआ और दूसरे दिन के क्रियाकलाप भी संपन्न हुए। इसके विस्तार में अभी नहीं जाएंगे। हमें यह समझना जरूरी है कि एरे बोंगा में क्या पूजा होता है और शादी के नाम पर जो पूजा हो रहा है उसमें क्या हो रहा है और शादी में कौन सा देवी देवता हो समाज के काम आता है।
जो भी ग्रह आदि होता है वह तो एरेबुंगा में ख़त्म हुआ माना जाता है। फिर जब लड़की वाले गांव आएंगे तब आने की प्रक्रिया में कोई एरे आदि हुआ है उसके लिए गांव किनारे में पूजा किया जाता है। और जिस लड़के के गांव में शादी होगा तो वहाँ के देशावली की शरण में सब कुछ होगा तो उनके लिए पूजा किया जाता है। और सबसे नज़दीक हाम हो दूम हो होते हैं जिनसे हेबे आदर करके अनुष्ठान को पूरा करते हैं। बाकी दोनों तरफ के मामा खानदान फिर हागा कुटुंब के लोगों की गवाही को स्थापित करने हेतु सबके सामने सत्संग सुनुम आदि संपन्न होते हैं। सिर्फ कहना यह है कि हो समाज महासभा समाज की उन परंपराओं को बचाए रखने के लिए काम करती है जो सदियों से हमारी परंपरा के हिस्से हैं, और संविधान और कानून की नज़र में हमें जो सुविधा मिली हुई है वो भी बनी रहे। आप मेरे शादी को देखें तो इसमें न द्यूरी की जरूरत पड़ी न देवा की। बाकी चर्चा हम लोग इस बार के अधिवेशन में और बेहतर ढंग से समझने के लिए जरूर करेंगे। लड़की के घर में शादी को हो समाज में सामाजिक मान्यता नहीं है। उसका कारण महासभा नहीं है, उसका कारण भी हमारी परंपरा ही है। हम लोग चनला दिसुम मरंगबोंगा और दुपुक दिसुम मरंगबोंगा बोलते हैं। चनला दिसुम मरंगबोंगा चलायमान है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो दुपुक दिसुम मरंगबोंगा स्थिर होता है यानी स्टैटिक एनर्जी। चनला दिसुम मरंगबोंगा लड़की पक्ष को बोलते हैं जो चल कर आती है, और दुपुक दिसुम मरंगबोंगा लड़का पक्ष को बोलते हैं जो स्थिर रहता है। जब हम वर वधु को आदिंग में हेबे अदर करते हैं तो लड़की को भी लड़के के पैतृक संपत्तियों में अधिकार मिल जाता है। यदि लड़की की यहाँ शादी होगी तो परंपरा के अनुसार लड़की के पैतृक संपत्ति पर क्या लड़के को संपत्ति दी जा पाएगी? इस तरह की चर्चाएं अधिवेशन और महाधिवेशन में होती रही है। इसके आलोक में शादी जैसी व्यवस्था को सभी के लिए सरल बनाने के हैसियत से ही हो समाज महासभा प्रतिनिधि सभा में निर्णय लेकर समाज के बीच में उसका प्रचार प्रसार करती है। आदिवासी समाज पूरे विश्व में समुदाय आधारित समाज है, व्यक्ति आधारित नहीं है, जैसा कि हिंदू और अन्य समाज है। इसीलिए व्यक्ति की इच्छाओं को ध्यान में रखकर निर्णय हो समाज में नहीं लिए जा सकते। लड़का या लड़की के चाहने से हो समाज अपने पैतृक संपत्तियों पर खूंट कटी अधिकार नहीं खो सकते। खूंट का मतलब ही होता है लड़का, जहां दंपति का जीवन जिंदगी भर के लिए चलता है। अधिकतर सवाल व्यक्तिगत स्तर के हैं। हो समाज अन्य आदिवासी समाज की तरह आदिवासी होने के कारण समुदाय आधारित परंपराओं को ही आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। पढ़े लिखे लोगों के लिए समस्या गांव के लोगों के साथ अच्छे संवाद की स्थिति में नहीं होना होता है। जिन आदिम विशिष्टता और भिन्न संस्कृति के लिए हो समाज को संविधान और कानून की नज़र में आरक्षण एवं अन्य आदिवासी अधिकारों की सुविधा के लिए योग्य माना गया है, वह गांव के लोग ही पालन कर रहे हैं। पढ़े लिखे तो भूल चुके हैं या भूल रहे हैं। ऐसे में प्रकृति से सीखी हुई उन परंपराओं को कैसे बचाया जा सकेगा? बहुत सारे सवाल पढ़े लिखे लोगों की सुविधाओं के हिसाब से भी पूछे गए हैं। एक बार सोच कर देखा जाए कि हो समाज की जनसंख्या मान लेते हैं 14-15 लाख है, तो नौकरीशुदा कितने लोग हैं? गांव में रहने वाले कितने लोग हैं? 90% से ज़्यादा लोग तो गांव में ही रहते हैं। माइनॉरिटी लोगों के लिए डिसीजन लेकर समाज की परंपराओं को गांव समाज से दूर करने का इरादा महासभा का नहीं है। जिन लोगों के लिए बच्चों की खुशी ही अंतिम खुशी है और समाज कहीं भी जाए उसे कोई मतलब नहीं है, वैसे लोग समय आने पर समाज की आवश्यकता को जरूर महसूस करेंगे और ज़मीन पर जरूर लौटेंगे। यही उम्मीद महासभा करती है। हो समाज के शादी के आदर्श व्यवस्था पर जरूर चर्चा करके निर्णय लिया जा सकता है। उम्मीद करेंगे प्रतिनिधि सभा इस पर आवश्यक निर्णय जरूर लेगी। जो भी चर्चा के लिए विषय आदि इस बार चयन किए गए हैं वे सभी अंतिम रूप से विवाह प्रमाण पत्र निर्गत करने की दिशा में जा रहे हैं। विषयों के चयन में यह कमेटी के विमर्श में आया कि कौन सी ऐसी क्रियाकलाप हैं जिसे यदि हम हो समाज के रीति रिवाज से शादी ब्याह हुआ है बोलेंगे तो करना आवश्यक है। जैसे आज के समय में बाला के समय मेरो में ई दूबी तसत पकड़ा पता से जाटी में बैठकर जो अनुष्ठान संपन्न किया जाता है वह विलुप्त प्राय हो रहा है। तो क्या हो समाज के रीति रिवाज के साथ शादी ब्याह में इस अनुष्ठान को आवश्यक किया जा सकता है? यदि आप कहते हैं कि हमने हो समाज के रीति रिवाज से शादी को संपन्न किया है, इसका मतलब आपने यह अनुष्ठान आवश्यक रूप से किया होना चाहिए। इसी तरह के बुलेट पॉइंट्स इस बार के अधिवेशन में चर्चा की जानी है ताकि नई पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं से हम रूबरू करा सकें, ना कि अपनी परंपराओं से दूर जाते हुए देखते रहें। हम लोग कोशिश करेंगे कि शादी ब्याह के आदर्श पद्धति को किस तरह अधिवेशन में चर्चा परिचर्चा करके निर्णय किया जा सकेगा
उसी में देवा, देवरी, पूजा आदि के बारे संपूर्ण विधि पर निर्णय हो सकेगा। तालाक की वैध प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी। जब वैध प्रक्रिया को पारित कर लिया जाएगा, उस समय पढ़ने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं को भी उन सब निर्णयों में काफ़ी कुछ मिलेगा जो हो समाज की सांस्कृतिक विरासत को संजोए रहेगा। अभी तक जो भी इंक्वायरी आए हैं उसका थोड़ा बहुत जानकारी देने का कोशिश इस वीडियो में हुआ है। शादी की आदर्श विधि, तालाक की व्यवस्था आदि का सर्वमान्य विधि बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों का वार्षिक अधिवेशन में प्रतिनिधित्व। यदि 50 व्यक्ति ही पहुंचेंगे तो उस निर्णय को समाज के बीच प्रचारित करने में शर्म भी आएगी और दिक्कत भी आएगी। लेकिन यदि प्रतिनिधि सभा में सैकड़ों में लोग आएंगे तो निर्णय के स्वीकारोक्ति में तेजी भी दिखेगी। सबको जोहार।